बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल आई विल टेल यू टीवी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बिल्कुल चेंज है। आज मैं YouTube के बैन होने के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं आपको असल वजह बताऊंगा कि YouTube के बैन होने की खबर किस तरह फैली और YouTube को किस लिए बैन किया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता चलूं। दोस्तों, PUBG अनबैन हो गई है। मेरी तरफ से तमाम उन गेमर्स और तमाम उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जो PUBG के थ्रू अर्निंग कर रहे थे और रोज़गार कमा रहे थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि PUBG को अनबैन कर दिया गया है। अब आते हैं हम YouTube की तरफ। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट पढ़ी और देखी कि YouTube को बैन करने का फैसला किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि ये तमाम रिपोर्ट्स और इमेजेस फेक होंगी। लेकिन दोस्तों, असल में इसका फैसला भी सुनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने YouTube को बैन करने की वार्निंग दी है। दोस्तों, ये बहुत ही गलत फैसला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि YouTube के थ्रू सिर्फ यूट्यूबर्स ही पैसे नहीं कमाते। दोस्तों, YouTube के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत सारी सहूलियात मुहैया हो रही हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट YouTube के थ्रू अपनी स्टडी करते हैं और बहुत सारे लोग YouTube के थ्रू कुकिंग सीखते हैं, सिलाई का काम सीखते हैं। दोस्तों, YouTube बैन होने का मतलब है कि पाकिस्तान को 50 साल पीछे ले जाने की साजिश की जा रही है। इसलिए YouTube को बैन करना बहुत ही गलत फैसला है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि YouTube को बैन करने की असल वजह क्या बनी। टन लोगों की कुछ वीडियोस YouTube पर पोस्ट हुई जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थी और ऐसी वीडियोस थी जिन्हें पोस्ट होना नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों, PTA ने YouTube को ये वार्न किया है कि अगर आप ये वीडियोस नहीं हटाएंगे तो हम YouTube को पाकिस्तान में बैन कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि वो वीडियोस अब डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन उन वीडियोस के नीचे जिन लोगों ने कमेंट दिए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसीलिए FIA भी इस केस पर मजीद डिस्कस या मजीद रिसर्च वगैरह नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो किस बेस पर इस केस को लड़ें और इस पर काम करें। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए YouTube को बैन करने का भी कहा गया था। दोस्तों, YouTube को बैन करने का मतलब है कि लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। लाखों लोग जो घर बैठकर पैसे कमा रहे थे उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे, जो फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमा रहे थे, वो स्टूडेंट जो YouTube से तालीम हासिल कर रहे थे, वो लोग जो कुकिंग सीख रहे थे। दोस्तों, YouTube से लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे और YouTube से बहुत सारे लोगों को बेइंतहा फ़ायदा हो रहा था। और YouTube के थ्रू जो भी अर्निंग्स पाकिस्तान में आती हैं, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि डॉलर बाहर के मुल्क से पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन YouTube को बैन करने का फ़ैसला निहायत ही गलत फ़ैसला है। दोस्तों, इस पर हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक्शन ले। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाए कि YouTube को दोबारा बैन कर दिया जाना है, इसे रोकना चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए और इन लोगों को जानना चाहिए। ये जो फैसले कर रहे हैं, इन लोगों को जानना चाहिए कि YouTube पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है। दोस्तों, YouTube अगर नहीं होगा तो लाखों लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसकी मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक लाइब्रेरी की। एक लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें पड़ी हुई हैं, लेकिन इन तमाम किताबों में एक दो किताबें ऐसी हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं। लेकिन क्या हम इन 2-3 किताबों के चक्कर में पूरी लाइब्रेरी को आग लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। हमें चाहिए कि उन 2-3 किताबों को निकालें और इसका सलूशन निकालें, ना कि पूरी लाइब्रेरी को आग लगा दें। दोस्तों, YouTube पर पाकिस्तान के लाखों क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, जिससे हमारे माशरे को, हमारे बच्चों को और हमारे तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और इसी के साथ साथ ये पैसे भी कमा रहे हैं ताकि अपने घर चला सकें और कमा सकें। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि YouTube को बैन करना एक निहायत ही गलत फ़ैसला है। इस पर हमें एक्शन लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वार्न किया है कि वो YouTube को बैन कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो YouTube को अभी बिल्कुल बैन कर देंगे। उन्होंने सिर्फ वार्न किया है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो YouTube को बैन कर देंगे।
दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा इंडिया के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इंडिया में गूगल ने हाल ही में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। दोस्तों इंडिया के इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विसेज और ऑनलाइन अर्निंग्स में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लीड रखता है। दोस्तों एस्टिमेटेड इंडिया मंथली 104 अरब डॉलर ऑनलाइन अर्निंग से कमाता है और पाकिस्तान इसके मुकाबले में बहुत ही कम पैसे कमा रहा है। और पाकिस्तान के यंग लोगों के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए और पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि फ्रीलांसिंग करें, यूट्यूब पर काम करें, मेहनत करें और बहुत ही अच्छी अर्निंग कमाएं। लेकिन आप फर्ज करें अगर ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान से छीन ली जाए तो पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान होगा। दोस्तों ये सीधी सी बात है कि अगर ऐसा हुआ, अगर YouTube बैन हुआ तो पाकिस्तान 100 साल पीछे चले जाएगा। इसलिए हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि ये करने से पहले एक दफ़ा सोचें, रिसर्च करें और देखें कि इससे मुल्क को कितना फ़ायदा हो रहा है और ना कि उन 2 लोगों के लिए पूरे YouTube को बैन करें, बल्कि उन 2 लोगों को ढूंढें, उनको निकालें और उनकी वीडियोस को रिमूव करें। दोस्तों हमें भी चाहिए कि ना कि हर चीज़ को बैन कर देना एक हल है। हमें चाहिए कि उसे बैन करने से पहले एक दफ़ा उन चीज़ों को रिसर्च कर उन चीज़ों को हटाएं जिससे नुकसान पैदा हो रहा है, ना कि हर चीज़ को बैन कर देना एक सही फैसला है। दोस्तों मैं भी एक क्रिएटर हूं और मैं भी सिर्फ आपको वीडियो ही बनाकर आगाह कर सकता हूं या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। बाकी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी हुकूमत के पास हैं। दोस्तों उन्हें चाहिए कि इस पर जल्द अज जल्द एक्शन लें और जल्द अज जल्द इस पर एक सही फैसला करने का ऐलान करें। तब तक के लिए हसनैन अली को दें इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।